1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत का विभाजन किए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनातनी रहती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर है। पाकिस्तान को भारत के संभावित जवाबी हमले का डर सता रहा है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि की समीक्षा, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और पाकिस्तान कलाकारों के अकाउंट्स बंद करने जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं। इस बीच सवाल उठ रहा है, क्या भारत और पाकिस्तान एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? हालांकि अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी युद्ध में भारत पाकिस्तान को पछाड़ चुका है। इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि किस युद्ध में पाकिस्तान ने कितने दिनों बाद भारत के आगे अपने घुटने टेके। पहले एकत्रित विशाल भारत का हिस्सा रहे दोनों देशों के बीच पहला युद्ध 1947 में ही लड़ा गया था। जब ब्रिटिश उपनिवेश भारत ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की तो इसे दो अलग अलग संस्थानों में विभाजित किया गया। भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और मुख्य रूप से मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान दो असबंध क्षेत्रों पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बना था, जो भारतीय क्षेत्र द्वारा अलग किए गए थे। जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी थी लेकिन एक हिंदू नेता था, भारत और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा साझा करता था। इस युद्ध को प्रथम कश्मीर युद्ध कहा जाता है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 1947 में हुई और इसका परिणाम जम्मू कश्मीर का भारत में विलय था। पाकिस्तान को डर था कि महाराजा हरि सिंह भारत में शामिल हो जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा किए गए विभाजन के बाद ही रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। पहला कि भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर तीसरा स्वतंत्र रहें। जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी थी और बड़ी संख्या में हिंदू भी थे। कबायली इस्लामी सेनाएं मिली और पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गई और रियासत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इससे महाराजा हरि सिंह के पास भारत में शामिल होने और सैन्य सहायता प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाया गया और 22 अप्रैल 1938 को प्रस्ताव 43 पारित किया। नियंत्रण रेखा का जन्म उसी दिन हुआ था। 1 जनवरी 1949 को रात के 11:59 पर युद्ध विराम की घोषणा की। भारत के पास जम्मू और कश्मीर के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण था, जबकि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। भारत इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। फिर आता है 1965 का युद्ध। ये युद्ध 5 अगस्त 1965 को शुरू हुआ और 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। इसमें भारत ने लाहौर तक बढ़त बनाई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और ताशकंद समझौते के बाद दोनों देश पीछे हटे। युद्ध नहीं रुका होता तो आज लाहौर भारत के कब्जे में होता। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की घोषणा की थी और इसके बाद ताशकंद में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने क्षेत्रीय दावों को छोड़ दिया और विवादित इलाके से अपनी सेनाएं वापस ली। इस युद्ध में भारत को पाकिस्तान की जमीन लौटानी पड़ी। भारतीय फौज पाकिस्तान के लाहौर के करीब पहुंच चुकी। तब जाकर 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम की घोषणा की गई। इस युद्ध में भारत की जीत ने दुनिया में भारत का कद बढ़ाया और उसे नई पहचान दिलाई। अगर दोनों देशों के बीच 23 सितंबर को युद्ध विराम नहीं हुआ रहता और ताशकंद समझौते की शर्तें नहीं मानी गई होती तो आज भारत के पास लाहौर होता। 20 मार्च 1965 में पाकिस्तान ने जानबूझकर कच्छ के रण में झड़पें शुरू कर दी। शुरू में इनमें केवल सीमा सुरक्षा बल ही शामिल थे, बाद में दोनों देशों की सेना भी शामिल हो गई। फिर 1 जून 1965 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई रुकवाकर इस विवाद को हल करने के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना कर दी। फिर आता है 1971 का युद्ध। ये युद्ध भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य जीत माना जाता है। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और बांग्लादेश का गठन हुआ। ढाका में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1971 का साल बांग्लादेश के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के लिए भी काफी अहम था। इस साल बांग्लादेश ने अपने वजूद की लड़ाई लड़ी।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साए से अलग होकर नए राष्ट्र के रूप में उभरने की जंग लड़ी, जिसमें भारत ने बखूबी उसका साथ दिया। 1947 में बंगाल का पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजन हुआ था। पश्चिम बंगाल भारत के अधीन ही रहा, जबकि पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान के अधीन था। यहाँ एक बड़ी संख्या बंगाल बोलने वाले बंगालियों की रही और यही कारण था कि भाषाई आधार पर पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के प्रभुत्व के बाहर निकलने की कोशिश की और आज़ादी का बिगुल बजाया। इस दौरान आज़ादी का सूरज देखने के लिए बांग्लादेश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस दौरान बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। तकरीबन 2 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। आलम यह था कि एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में 1971 का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो दूसरी तरफ महिलाएं अपनी गरिमा और सम्मान को बचाने की जंग लड़ रही थीं। फिर आता है 1999 का कारगिल युद्ध। 3 मई से जुलाई 1999 तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करने की कोशिश, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए इन चोटियों को दोबारा हासिल किया। 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ, जिसे आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 84 दिनों तक चले इस युद्ध की कहानी आज से 25 साल पुरानी है। कारगिल की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन ऊपर पहाड़ों पर बैठा था और भारतीय सैनिक नीचे थे। ऐसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारतीय सेना के लिए सबसे ज्यादा मददगार हथियार बोफोर्स तोपें ही थी। इन तोपों की खासियत थी कि ये काफी ऊंचाई वाले टारगेट पर भी गोले दाग सकती थी। बोफोर्स वजन में बहुत हल्की थी। मई में शुरू हुआ युद्ध अब जून महीने तक पहुंच गया था। 7 से 8 जुलाई 1999 की रात को भारतीय सैनिकों ने धावा बोलते हुए 8 जुलाई को 8 बजे तक रिवर्स स्कोप, कट और कॉलर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब था कि अब टाइगर हिल पूरी तरह से भारत के कब्जे में था। इसके बाद दिल्ली को टाइगर हिल्स पर फतह के बारे में जानकारी दी गई। खबर की पुष्टि हो जाने के तुरंत बाद तत्कालीन जनरल मलिक ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्र ओट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसकी सूचना दी। टाइगर हिल्स पर फतह के बाद भारतीय फौज ने दक्षिण पश्चिमी रास्ते से आगे बढ़कर दुश्मन को दूसरी चोटियों से भी खदेड़ दिया। करीब 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारत के कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इस पूरी जंग में एक अहम भूमिका टाइगर हिल की भी रही। टाइगर हिल और इस पूरे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को पूरा देश नमन करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।